प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पंचदशः पाठः कूट श्लोकः। पाठ 15 कूट श्लोक। पहला श्लोक है एक चक्षु ना काको अयम बिलमिच्छन पनंगः क्षीयते वर्धते चेवना समुद्रो ना चंद्रमः। अब इसका हम अन्वय पढ़ लेते हैं। एकम चक्षु अस्ति परंतु काकः नास्ति बिलम अन्वेषयति परंतु पनंगः नास्ति क्षय भवति वृद्धिरपि भवति परंतु समुद्रः नास्ति चंद्रोऽपि नास्ति तर्हि एतत् किम्। अब इसका अर्थ समझें। एकम चक्षु, एकम मतलब एक, चक्षु मतलब आँख, अस्ति मतलब है, एक आँख है, परंतु काकः नास्ति परंतु कौआ नहीं है। एक आँख है परंतु कौआ नहीं है। बिलम अन्वेषति, बिल में रहता है, परंतु पनंगः नास्ति परंतु नाग नहीं है। क्षय भवति, क्षय मतलब कम होना, कम होता है। वृद्धिरपि भवति, वृद्धि रपि, इसमें विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है बेटा इसमें। ये देखो वृद्धि प्लस अपि, वृद्धि प्लस अपि। वृद्धि मतलब होता है बढ़ना और अपि मतलब भी, यह बढ़ता भी है। देखो यहाँ था कम भी होता है, कम होता है और बढ़ता भी है। समुद्र नास्ति परंतु, समुद्र नास्ति परंतु ये समुद्र नहीं है। चंद्रोऽपि नास्ति, चंद्र भी नहीं है। तर्हि एतत् किम, तो यह क्या है। तो बेटा ये क्या है बताएं। ये है सुई। अगला श्लोक। कृष्णमुखी ना मार्जारी द्वे जीवः ना च सर्पणी पंचभत्री ना पांचाली यो जानाति सा पंडितः। अब इसका हम अन्वय देखें। क्या लिखा है अन्वय। अन्वय लिखा है मुख भाग कृष्ण वर्णः वर्तते, मुख भागः कृष्ण वर्ण वर्तते। इसका जो मुख है वह कृष्ण वर्ण है, परंतु कृष्ण वर्ण मार्जारी नास्ति, परंतु ये काले वर्ण वाली बिल्ली नहीं है। द्वे जीवे, दो जीवे हैं, मतलब जीवा, टंग टंग जीवा, दो जीवा हैं। परंतु सर्पणी नास्ति, परंतु सर्पणी नहीं है, नागिन नहीं है। फिर से देख लीजिए इसको। मुख भाग काला है परंतु काली बिल्ली नहीं है। दो जीवाएं हैं परंतु नागिन नहीं है। पंचपत्या, पांच पतियों वाली है, किंतु पांचाली नास्ति, परंतु पांचाली नहीं है। पांचाली, पांचाली किसे बोला जाता है बेटा। पांचाली द्रौपदी जी को बोला जाता है ना, द्रौपदी। हाँ, पांडव की पत्नी, वही उसके बारे में बोला जा रहा है कि ये द्रौपदी भी नहीं है। तर्हि किम अस्ति, तर्हि, तर्हि मतलब होता है तो, किम मतलब क्या, अस्ति मतलब है, तो क्या है। या, यह मतलब जो, जानाति मतलब जानता है, सह वह, पंडितः पंडित एव ही, इसका मतलब हुआ जो जानता है वह पंडित है। एक बार फिर से समझ लीजिए। काले मुख वाली है परंतु काली बिल्ली नहीं है। दो
जीभा वाली है परंतु नागिन नहीं है, 5 पतियों वाली है किंतु पांचाली नहीं है, तो क्या है? जो जानता है वह पंडित है। अब अगला कूट श्लोक है प्रश्नोत्तरम, प्रश्न और उत्तर दोनों ही हैं इसमें। कम संजघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषण रता कम बलवंतम न बाधते शीतम। अब पहला इसका प्रश्न है कृष्ण कम जघान, कृष्ण ने किसको मारा? तो किसको मारा बेटा? कंस को। शीतल वाहिनी का, शीतल बहने वाली क्या है? तो आंसर हुआ काशी तल वाहिनी गंगा, काशी के तल पर बहने वाली गंगा। शीतल बहने वाली कौन है? तो आंसर हुआ काशी के तल पर बहने वाली गंगा। दार पोषण रता के, खेतों का पोषण करने वाला कौन है? केदार पोषण रता मतलब किसान। खेतों का पोषण करने वाला कौन है? किसान। शीतम कम ना बांधते, ठंडक को कौन नहीं बांध सकता? इसका आंसर है कंबलवंतम बलवंतम मतलब एक बलवान कंबल भी अधिक ठंड को नहीं बांध सकता। ठीक है, एक बलवान मतलब बहुत अच्छा कंबल भी शीतलता को नहीं बांध सकता। मतलब जब ज़्यादा ठंड होती है तो कंबल से काम नहीं चलता। अगला संख्याकूट श्लोका, संख्याकूट श्लोक हैं। एकोनविंशतिः स्त्रीणां स्नानार्थं नर्मदां गतः विंशति पुनर्याता एको व्याघ्रेण भक्षितः। अब इसका अन्वय देखें। स्त्रीणां एकोनविंशति स्नानार्थं नर्मदां गतः। इसको देखिए बेटा, स्त्रियों में से मतलब 19 स्त्रियां स्नान के लिए नर्मदा नदी पर गईं। व्याघ्रण एक को भक्षिता और व्याघ्र ने एक को खा लिया, तो 19 में से एक गया तो कितना बचा बेटा? 18। ठीक है, और उन्होंने बोला है विंशति पुनरायातः और 20 वापस आई। एक बार फिर से समझ लीजिए। 19 स्त्रियां स्नान के लिए नर्मदा नदी गईं। एक को व्याघ्र ने खा लिया, तो 20 स्त्रियां वापस आईं। कैसे हुआ? अब कूट श्लोक है बेटा, देखो समझो फिर से। एकः ना स्त्रीणां विंशति मतलब है एकानाविंशति, इसको बेटा 21 भी बोला जाता है। ठीक है, तो 21 स्त्रियां स्नान के लिए नर्मदा नदी पर गईं। एक को व्याघ्र ने खा लिया, तो कितनी वापस आई? 20। ठीक है ना, 19 को यहाँ पर एकोनविंशति बोला गया है, 19 को और 21 को। ठीक है, ये है कूट श्लोक। तो अब समझ में आया 20 कैसे वापस आई।